हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके हर एग्ज़ाम्स में प्रॉफिट और लॉस से तो प्रश्न रहते ही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस का पूरा बेसिक जानने वाले हैं और अगले पार्ट्स में हम इसके कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। फिर इसी तरह से अगले पार्ट्स में थोड़े आगे लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे और एक 2 या 3 पार्ट्स में हम इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके एग्जाम्स में कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का इसका इंट्रोडक्शन क्लास और आगे की वीडियो में हम इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे और दोस्तों इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस का लाभ और हानि का बेसिक जानेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहला जो है आपका कि क्रय मूल्य। दोस्तों आपके इस टॉपिक में लाभ और हानि में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से ही आएंगे। तो ऐसे जो आएंगे तो उसके लिए हम लोग पहले ही क्रय मूल्य जान ले, विक्रय मूल्य जान ले, लाभ जान ले, हानि जान ले, लाभ प्रतिशत जान ले और हानि प्रतिशत को अच्छे से जान ले। ये सारा कुछ जानने के बाद उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस बेसिक क्लास में सब के बारे में आज अच्छे से जानेंगे हम लोग। क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले आप यह जानें। तो दोस्तों क्रय मूल्य किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। वीडियो को पॉज कर दोस्तों आप इसे नोट भी करते चलेंगे ताकि अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो थोड़ा अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, फिर आप पुनः उसी तरह मैथ्स को अपने प्रश्नों को बनाने लगेंगे। अन्यथा आप वीडियो को भी बार बार देख के याद कर सकते हैं। दोस्तों जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहेंगे। मान के चलिए यदि हम 5 रुपये के कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य हुआ। वो क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य अर्थात खरीदना, क्रय मूल्य अर्थात खरीदना। क्रय मूल्य यदि हम कुछ भी खरीद रहे हैं दोस्तों तो वह हमारा क्रय मूल्य है। जिसको अब देखिए आगे क्या है दोस्तों, आगे है आपका कि क्रय मूल्य को इंग्लिश में जो बोलेंगे उसका मीनिंग जो है कॉस्ट प्राइस है अर्थात सीपी। क्रय मूल्य को दोस्तों सीपी कहेंगे। इसको संक्षेप में हम लोग सीपी में व्यक्त करेंगे क्योंकि जब आप मैथ को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बार बार क्रय मूल्य लिखना आपके समय की बर्बादी होगी। आपका बार बार क्रय मूल्य लिखने से आपके समय की बर्बादी होगी। इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए उसे हल्के से सीपी, संक्षेप में सीपी लिख देना है दोस्तों। क्रय मूल्य को संक्षेप में आप क्या लिख सकते हैं, सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी मेरी बातें। उसके बाद दोस्तों आपका आगे है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है अब इसे जान ले। यहाँ पे आपका परिभाषित तौर पर उसे दिया गया है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बेची जाती है होगा तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका बेची जाती है वो होगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप समझ जाएंगे। आशा है आपको समझ में आ भी गया होगा कि यदि हम लोग कोई वस्तु को किसी मूल्य पर बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य है। शॉर्टकट में आप इसे जानेंगे कि बेचने को ही विक्रय मूल्य कहेंगे, खरीदने को क्रय मूल्य कहेंगे। दोस्तों इसे शॉर्टकट में किस रूप में व्यक्त करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे। दोस्तों इसे संक्षेप में किस रूप में व्यक्त करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम लोग बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। संक्षेप में उसे एसपी कहेंगे।
SP। क्यों दोस्तों? क्योंकि विक्रय मूल्य अर्थात होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस को ही हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, क्योंकि हम किसी वस्तु को सेल कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। सेल प्राइस को सेल प्राइस को सेल प्राइस को ही हम लोग SP कहेंगे। S से सेल और P फॉर प्राइस हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने समय की बचत के लिए इसे SP भी बोल सकते हैं, SP भी बोल सकते हैं, और क्रय मूल्य को CP कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे जानिए कि लागत मूल्य क्या होता है। जब आप लाभ प्रतिशत के टॉपिक को पूर्णतः खत्म करना चाहें कि प्रश्नों को दोस्तों, जब आप लाभ और हानि प्रति दोस्तों जब आप लाभ हानि के टॉपिक को प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि लागत मूल्य। तो दोस्तों लागत मूल्य क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान ले। तो दोस्तों तो क्या होता है लागत मूल्य, जानिए आप। क्रय मूल्य तथा ऊपरी मूल्य के योग को लागत मूल्य कहते हैं। दोस्तों क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य के योग को लागत मूल्य कहते हैं। अर्थात आप समझिए यहाँ पे कि यदि हम कोई वस्तु को 5 रुपये पे खरीदते हैं और उस पर अभी कुछ काम करना बाकी है, उसको डिजाइन देना बाकी है, या फिर पेंटिंग रंगाई, या फिर लाने का भाड़ा, कुछ भी दोस्तों ऊपरी व्यय जिसको आप ऊपर से खर्च कर रहे हैं, मान के चलिए 2 रुपये कर रहे हैं, तो ये दो आपका जो हो जाएगा क्रय मूल्य और ऊपरी मूल्य के योग को जो हो जाएगा दोस्तों 7 रुपये, ये आपका हो जाएगा लागत मूल्य। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल लागत मूल्य। अर्थात आप समझ गए होंगे दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो समझिए फिर से। यदि आप कोई पुस्तक को 15 दोस्तों यदि आप कोई पुस्तक को 150 रुपये में खरीदते हैं एवं उसमें 5 रुपये का जो है ऊपरी व्यय करते हैं, तो आपका टोटल जो हो जाएगा 155 रुपये, ये आपका लागत मूल्य के रूप में हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि अब आपको प्रश्न समझ में आया होगा। लागत मूल्य क्या होता है, एक जो आप क्रय मूल्य लगाए हैं और दूसरा ऊपरी मूल्य जो उस पर आप अतिरिक्त व्यय किए हैं, और ये टोटल मिलके क्या कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम यदि प्रॉफिट और लॉस के जो प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमें फॉर्मूला अच्छे से पता हो। उसमें दोस्तों हमें फॉर्मूला पता होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपका जो समय बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जाएगा। समय को बचाने के लिए आपको फॉर्मूले जो सूत्र है दोस्तों, इसे याद रखना ही पड़ेगा। बिना सूत्र के आप मैथ को सॉल्यूशन करने जाएंगे तो उसमें अधिक समय आपका व्यय होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपको लाभ निकालने की बारी आए तो लाभ किस प्रकार से निकालेंगे आप। तो दोस्तों लाभ निकालने के लिए लाभ जो होता है, लाभ का जो सूत्र है दोस्तों कि लाभ कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे, वो आपका लाभ निकलेगा दोस्तों। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देने से जो प्राप्त होगा वो आपका लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। अब समझिए प्रश्न को उदाहरण लेके। यदि मान लीजिए कि मान लीजिए दोस्तों कि आपने किसी वस्तु को 5 रुपये पे बेचा था और मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी वस्तु को, यहाँ पे आप उदाहरण देख लीजिए कि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा था और दोस्तों उसको उदाहरण के रूप में दोस्तों आप मान सकते हैं, उदाहरण के रूप में दोस्तों आप मान सकते हैं कि एक वस्तु को आपने 5 रुपये में खरीदा था, अर्थात कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, और उसे दोस्तों SP और उसे दोस्तों 8 रुपये में बेचा था, सेल किया था। तो दोस्तों आपका लाभ प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट बराबर होता है SP अर्थात विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य।
तो इस प्रकार से जो आपको 3 रुपये का जो प्रॉफिट प्राप्त होगा वो आपका इस प्रकार से 3 रुपये आपको जो प्राप्त होंगे वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अर्थात हम लोग जो विक्रय मूल्य है उससे क्रय मूल्य को घटा देने से जो प्राप्त होगा दोस्तों वो हमारा लाभ कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका जो विपरीत हो जाएगा हानि। हानि हमें कब प्राप्त होगा? यदि हम किसी वस्तु को दोस्तों अधिक रुपया में खरीद के उसे कम दाम पे बेच देते हैं तो हमको हानि होती है। उसका सूत्र क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य जो आप लगाएंगे सूत्र तो आपको हानि मिलेगा। क्रय मूल्य क्या होता है? आपने ऊपर जाना कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोस्तों जिस मूल्य पर हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं, सेल करते हैं, और विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य को घटा दिया जाएगा, क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से कम होगा तो हमको क्या होगा दोस्तों? हानि हो जाएगा। विक्रय मूल्य दोस्तों जब क्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमें लाभ प्राप्त होंगे, और क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमको क्या हो जाएगा दोस्तों? हानि प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, इस तरह के प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए आपको सूत्र की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, अधिक आवश्यकता होंगी, इसलिए आप इस सूत्र को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों चाहते हैं यदि कि आपको ये PDF रूप में मिल जाए पूरा इसी बेसिक तरीका से, तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले नंबर सूत्र में। अगला दोस्तों उसके बाद है, यदि आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था जब उसे बेचा गया और उसमें हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। जब उसे बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा दोस्तों? तो क्रय मूल्य का सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटा लाभ। क्रय मूल्य बराबर होगा दोस्तों विक्रय मूल्य घटा लाभ। परंतु दोस्तों कभी कभी क्रय मूल्य कुछ रहा होगा परंतु उसे बेचने पर लाभ हुआ होगा। कभी तो हानि हुई होगी लेकिन कभी कभी लाभ भी हो जाएगा। तो तब कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य का तब जो सूत्र लगेगा वो होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो जब आपको दोस्तों विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जब आपको विक्रय मूल्य प्लस लाभ दिया हो तब भी आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे फिर? तो दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्रय मूल्य प्लस लाभ कर सकते हैं। क्रय मूल्य प्लस लाभ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर दोस्तों आपको हानि हुई होगी तो क्रय मूल्य घटा हानि करने से भी आपको विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूला से भी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों आप लाभ और हानि का सूत्र तो जानते होंगे कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको हानि प्राप्त होगी, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगी। परंतु आप पहले बार जान रहे होंगे कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता होगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य और कभी जो हानि हुई होगी आपको, तो विक्रय मूल्य से जो हानि घटा देंगे दोस्तों तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। और यदि लाभ हुआ होगा तो विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो दोस्तों विक्रय मूल्य और प्लस हानि को जोड़ देंगे तब भी आपको क्रय मूल्य प्राप्त होगा। विक्रय मूल्य और माइनस हानि कर लाभ कर देंगे तब भी आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। आगे हम इस प्रकार के प्रश्नों को जब करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आगे के सभी प्रश्न जब इस पर आधारित होंगे तो आपको टॉपिक खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब आगे की ओर। दोस्तों आगे है आपका, यदि क्रय मूल्य और लाभ आपको दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकलेगा? तो दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यदि आपको लाभ हुआ होगा तो आप प्लस करेंगे, यदि आपको हानि हुई होगी तो आप माइनस करेंगे। यदि दोस्तों दो चीज़ रहा तो तीसरा चीज़ आप निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य के लिए सूत्र क्या है? क्रय मूल्य घटा हानि। विक्रय मूल्य के लिए दूसरा सूत्र क्या है? जब आपको लाभ हुआ होगा तो दोस्तों क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यह था आपका बेसिक, और कुछ स्टैंडर्ड लेवल में चलेंगे तो आगे है आपका दोस्तों
लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे कड़िय मूल गुना में 100। लाभ बटे में कड़िय मूल गुना में 100। दोस्तों हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे में कड़िय मूल और गुना में 100। दोस्तों लाभ प्रतिशत लाभ बटे कड़िय मूल गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटे कड़िय मूल गुना 100। दोस्तों आप ये भी जानें कि लाभ या हानि दोस्तों हमेशा आपके कड़िय मूल पर जो होगी निर्भर होगी। लाभ हो या हानि हो हमेशा कड़िय मूल पर होता है। यह हमेशा किस पे होता है दोस्तों? कड़िय मूल पे होता है, ना कि बिक्री मूल पे। बेचेंगे तो आपको लाभ या हानि तो होगी, लेकिन आप खरीदे कितने रुपए में थे वो मायने रखेगा। आपको लाभ हो या हानि हो वो कड़िय मूल पर आधारित होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और इसको देख लें, क्योंकि इससे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में रहते हैं, ये प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के हो जाते हैं, इसलिए आपके प्रश्न इससे आते हैं। दोस्तों इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में कड़िय मूल और गुना में 100। ठीक उसी प्रकार हानि प्रतिशत आप जब निकालना होगा तो यहाँ हानि कर देंगे, हानि बटे कड़िय मूल गुना में 100। और हानि और लाभ किस प्रकार से निकालेंगे सबसे पहले ही आपको बता दिया गया है कि लाभ निकालने के लिए बिक्री मूल से कड़िय मूल घटाएंगे, हानि निकालने के लिए कड़िय मूल से बिक्री मूल घटा देंगे। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं आप कुछ उदाहरण लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों उदाहरण के रूप में आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे। दोस्तों उदाहरण के रूप में आपका पहला प्रश्न जो है यहाँ पे देख लीजिए आप। प्रश्न है दोस्तों, राहुल एक पुस्तक 500 रुपये में खरीदा और उसे 350 रुपये में बेच देता है। दोस्तों राहुल एक पुस्तक को 500 रुपये में खरीदता है तथा 350 रुपये में बेच देता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप तो इतने दोस्तों जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आशा है कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि राहुल को लाभ हुआ होगा या फिर हानि हुआ होगा, तो आप उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आपका समय बचेगा। यदि आपको उतना भी नहीं आता है तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका सीधे रूप में आंसर निकल के आएंगे। दोस्तों क्या कह रहा है, सबसे पहले हम उसको संक्षेप में लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों कि राहुल जो है एक पुस्तक को 500 रुपये में खरीदता है, तो उसका कड़िय मूल क्या हो जाएगा दोस्तों? कड़िय मूल क्या हो जाएगा? उसका कड़िय मूल हो जाएगा दोस्तों 500 रुपये। कड़िय मूल हो जाएगा 500 रुपये और उसे 350 रुपये में बेचता है, अर्थात बिक्री मूल्य उसका जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा 350 रुपये। अब जब हमको लाभ निकालना हो दोस्तों, क्योंकि कड़िय मूल्य अधिक है और जो बिक्री मूल्य कम है दोस्तों, कड़िय मूल्य अधिक है और बिक्री मूल्य कम है, तो उसे क्या हुआ होगा दोस्तों? यदि आप किसी वस्तु को अधिक रुपए में खरीद के कम में सेल करेंगे, कम में बेचेंगे, कम रुपए में बेचेंगे दोस्तों उसको, तो आपको हानि हुई होगी। हानि का फॉर्मूला क्या था कि कड़िय मूल्य घटा बिक्री मूल्य, कड़िय मूल्य घटा बिक्री मूल्य। आगे आप देख चुके हैं कि जो हानि का जो सूत्र था कड़िय मूल्य घटा बिक्री मूल्य था, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हानि हुआ होगा दोस्तों। हानि का सूत्र है आपका, हानि का सूत्र हो जाएगा दोस्तों बिक्री मूल्य घटा कड़िय मूल्य, बिक्री मूल्य घटा कड़िय मूल्य, अर्थात 500 रुपये में से तो दोस्तों 150 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। कितने रुपए दोस्तों? 150 रुपये। जब आप 500 रुपया में से 350 रुपये को घटा देंगे तो आपको 150 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप 150 रुपये को 350 रुपये में जोड़ देते हैं तो आपको ना लाभ होती है ना हानि होती है, परंतु आप 150 रुपये जब कम कीमत पर उसे बेच देते हैं तो आपको 150 रुपये का हानि होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 150 रुपये हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जब वह अधिक रुपये में लेकर कम रुपये में उसे सेल करेगा तो उसको हानि होगी, और हानि का सूत्र क्या था दोस्तों? कड़िय मूल्य घटा में बिक्री मूल्य, कड़िय मूल्य घटा में बिक्री मूल्य। जब इसको घटा देंगे तो आपको 150 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात 150 रुपये की हानि आपको हुई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, रीता एक कार को, यहाँ पे कार है दोस्तों, एक कार को 1,80,000 रुपये में खरीदा तथा उसे 1,95,000 रुपये में बेच दिया, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।
तो उसके द्वारा प्राप्त दोस्तों लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले कहा गया है कि रीता आपको 1,80,000 रुपये में कोई चीज़ खरीदती है। क्या खरीदती है? कार खरीदती है दोस्तों। रीता द्वारा जो खरीदा गया मूल्य है वो है आपका कड़ीय मूल्य। कड़ीय मूल्य कितना है दोस्तों? तो 1,80,000 रुपये आपका कड़ीय मूल्य है। 1,80,000 रुपये आपका कड़ीय मूल्य है। और दोस्तों उसे कितने रुपए में बेच देता है? बेचने को ही हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। कितने रुपए में बेचता है दोस्तों? तो 1,95,000 रुपये में उसे बेच देता है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें बहुत ही अच्छा प्रसन्नता फील होगी कि दोस्तों हमारा आपको हमारे द्वारा किया गया मेहनत से थोड़ा भी लाभ हुआ होगा। नहीं तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए, आपको सल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि रीता जितने में ली थी सामान को उससे कई अधिक रुपए में बेचती है। तो दोस्तों जब आप कम में खरीदेंगे और अधिक रुपए में बेचेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों? लाभ प्राप्त होगा। जब आप कम रुपए में लेके किसी वस्तु को अधिक रुपए में सेल करेंगे, बेचेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और दोस्तों लाभ का जो सूत्र था क्या था आप याद करेंगे? लाभ बराबर जो था दोस्तों विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य घटा क्या था दोस्तों? क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1,95,000 दोस्तों। विक्रय मूल्य आपका 1,95,000 है और क्रय मूल्य था 1,80,000। 1,80,000 रुपये था आपका क्रय मूल्य। तो दोस्तों आप जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? तो आप 1,80,000 रुपये में खरीदते हैं और उसे 1,95,000 रुपये में बेच देते हैं। तो दोस्तों आपको कितने हज़ार रुपये का लाभ हुआ होगा? आपको 15,000 रुपये का लाभ हुआ होगा दोस्तों। क्योंकि जब आप 1,80,000 में 15,000 जोड़ देंगे तो आपको 1,95,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात इसका मतलब है कि आप जितने में लिए थे उससे 15,000 रुपये अधिक में उसे बेचे हैं, इसलिए 1,95,000 में उसे सेल किए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,000 रुपये। और कहाँ है वो? ऑप्शन नंबर बी में आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न में। उससे पहले दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर इससे जुड़ जाए, ताकि आगे के टॉपिक्स के ऊपर के लेवल के प्रश्नों को लाए और उसे भी आप लोग बेहतरीन रूप से समझ पाएँ। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पवन 1,500 के लाभ पर एक बाइक 20,000 रुपये में बेचता है। दोस्तों जब पवन एक बाइक को 20,000 रुपये में बेचता है तो 1,500 रुपये का दोस्तों उसको लाभ प्राप्त होता है। पवन क्या करता है? एक बाइक को 1,500 के लाभ पर 20,000 रुपये में जाके बेचता है। तो दोस्तों वो खरीदा कितने रुपए में था वही आपको ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आप एक बार सॉल्यूशन करने के लिए एक बार यहाँ पे प्रश्न को समझ लीजिए दोबारा से। लाभ कितना रुपये होता है दोस्तों? पवन को लाभ जो होता है वो 1,500 का होता है। लाभ कितना रुपया होता है दोस्तों? 1,500। कब? जब वह कोई सामान को अपने बाइक को दोस्तों 20,000 रुपये में बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना है उसका दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये है। विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है। तो दोस्तों लाभ कब उसको 15,000 रुपये होता है? जब वो अपने बाइक को 20,000 रुपये में बेचता है। तो दोस्तों आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि वो खरीदा कितने रुपये में था। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है कि वह वस्तु को खरीदा कितने रुपए में था। तो उसका जो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है कि क्रय मूल्य के लिए हम लोग विक्रय मूल्य और उससे लाभ को जो है घटा देंगे। लाभ को जब हम घटा देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वास्तविक मूल्य वही मेरा क्रय मूल्य होगा, जिस मूल्य पे हम लोग कोई वो सामान को खरीदते हैं। तो दोस्तों क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है क्या है? क्रय मूल्य बराबर होता है, यदि आपको लाभ हुआ है तो लाभ को आप तो दोस्तों विक्रय मूल्य से आप लाभ को क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जब आप लाभ को माइनस कर देंगे तो आपको वास्तविक मूल्य अर्थात क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों 20,000 रुपये में जब आप 1,500 को घटा देंगे दोस्तों, जब 20,000 रुपये में आप 1,500 को घटा देंगे तो आपको कितना रुपये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप 20,000 रुपये में 1,500 रुपये को घटा देंगे तो आपके क्रय मूल्य के रूप में आपको 18,500 रुपये
प्राप्त हो जाएंगे। 18,500 रुपये कहने का मतलब है कि पवन जो बाइक खरीदा था 18,500 रुपये में खरीदा था और उसे 1,500 के लाभ पर 2,000 में बेचता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्न सत्यापित भी हो रहे हैं कि जब ये 1,500 का लाभ प्राप्त कर रहा है, जब ये 1,500 का लाभ प्राप्त कर रहा है तो इसका 20,000 तो हो गए, अर्थात 20,000 में बेचेंगे तभी तो उसको 1,500 का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उसने जो बाइक खरीदी थी दोस्तों 18,500 रुपये में खरीदी थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति एक मकान को 500 रुपये की हानि पर 1,25,000 रुपये में बेचता है। दोस्तों एक व्यक्ति है वो 500 रुपये की हानि पर एक मकान को 1,25,000 रुपये में बेचता है, तो वह मकान कितने रुपये में खरीदा था। यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। दोस्तों आगे के प्रश्न को देख के आप समझ गए होंगे। हम यह अभिलाषा करते हैं कि यह प्रश्न आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप उसका उत्तर कमेंट में लिखेंगे भी। दोस्तों आपके स्वयं के प्रयास के बिना आप मैथ में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। यह प्रश्न आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन भी दिया गया है, इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपके आंसर जो है आएंगे। दोस्तों यदि आप बना लिए होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों क्या है कि एक मकान को जो है 500 रुपये की हानि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो उस व्यक्ति को हानि होती है कितने रुपए की, 500 रुपये की। कब हानि होती है दोस्तों, जब वह 1,25,000 रुपये में मकान को बेचता है, अर्थात विक्रय मूल्य उसका कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य है 1,25,000। दोस्तों आपको ऊपर में सूत्र भी दिए गए हैं, तो जब आप इसको इस तरह से कर लेंगे कि हानि इतने रुपये का हुआ और लाभ और विक्रय मूल्य उसका इतना रुपये था, तो आप सूत्र लगा के प्राप्त कर सकते हैं कि उसको क्रय मूल्य कितना रुपये का रहा होगा। दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य में हानि को जब जोड़ देंगे तो हमको यह ज्ञात होगा कि हमने उस वस्तु को पहले उसका वास्तविक मूल्य था कितना, उसका क्रय मूल्य था कितना। तो दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी हानि हुई उसको जोड़ कर देंगे, उसका योग कर देंगे। तो दोस्तों जब आप 1,25,000 रुपये में 500 रुपये और जोड़ देंगे तो आपके कितने रुपये हो जाएंगे, दोस्तों जब आप 1,25,000 रुपये में 500 रुपये को जोड़ देंगे, अपने द्वारा हानि हुई जो आपको जितने रुपये की हानि हुई उसको जोड़ देंगे, तो आपका उसका मकान का दोस्तों आपको वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, अर्थात क्रय मूल्य प्राप्त होगा, जो होगा 1,25,500 रुपये। 1,25,500 रुपये दोस्तों यह वास्तविक मूल्य था, परंतु आपने इसको 500 रुपये की हानि पर बेची, अर्थात 1,25,000 रुपये में बेच दी थी, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों 1,25,500 रुपये होगा। 1,00,000 दोस्तों 25,500 रुपये, 1,25,500 रुपये किस ऑप्शन में है दोस्तों, किस ऑप्शन में यह है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है 1,25,500 रुपये, 1,25,500 रुपये दोस्तों, जिसका आपको वास्तविक मूल्य प्राप्त हुआ, किसका, मकान का, जो कि वास्तविक मूल्य है, और इसी को हम लोग क्रय मूल्य भी बोलेंगे। लेकिन आपने क्योंकि 1,25,000 रुपये में ही बेच दिया था, इसी कारण आपको 500 रुपये की हानि हुई थी, उस व्यक्ति को 500 रुपये की हानि हुई थी। अगर आप उसको 1,25,500 रुपये में बेचते तो ना आपको प्रॉफिट होता ना आपको लॉस होता। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, कविता कुछ सामान 750 रुपये के लाभ पर 1,470 रुपये में खरीदता है। दोस्तों खरीदती है, और यहाँ होना चाहिए था क्योंकि लड़की है, स्त्रीलिंग है, खरीदती है। दोस्तों सामानों को कितने रुपए में बेचा जाना था, तो सामानों को कितने रुपए में बेचा जाना था
कि दोस्तों कविता को लाभ नहीं प्राप्त होता, कविता को लाभ प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले जानिए कि कविता 1470 रुपये में तो सामानों को खरीदती है, परंतु उसे कितने रुपए का लाभ होता है? 750 रुपये का लाभ होता है। दुकानदार क्या कितने रुपए में सामानों को बेचता कि कविता को 750 का लाभ नहीं होता? आप इन दोनों को योग कर दीजिए दोस्तों, जो आपका आंसर आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको सॉल्यूशन के रूप में 2220 रुपये में मिल जाएंगे, 2220 रुपये मिल जाएंगे। आप भी सोच सकते हैं दोस्तों, यदि दुकानदार सामानों को 1470 रुपये में बेच देता है तो कविता को जो है 750 की लाभ हो जाती है। कविता को कितने रुपए की लाभ हो जाती है? 750 रुपये में 750 की लाभ हो जाती है। लेकिन यदि दुकानदार को ही सामान 2220 रुपये में बेचता तो कविता को लाभ नहीं प्राप्त होता, क्योंकि दोस्तों दुकानदार उसे 720 रुपये कम डिस्काउंट में देता है, इसलिए कविता को 750 रुपये का लाभ होता है। तो दोस्तों आशा है आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, रोहित 320 रुपये की हानि पर 320 रुपये की हानि पर 2 केजी फल को 500 रुपये में खरीदता है दोस्तों, तो फल का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों रोहित जो है 320 रुपये में जब फल को खरीदता है, दोस्तों जब रोहित 500 रुपये में फल को खरीदता है तो उसे 320 रुपये के हानि का अनुभव होता है। तो दोस्तों वह फल को कितने रुपए में खरीदता कि उसको हानि नहीं होता, हानि सहना नहीं पड़ता, अर्थात यदि दुकानदार अपने सही मूल्य पे बेचता तो रोहित को हानि नहीं होता। लेकिन जब रोहित 500 रुपये में उस फल को 2 केजी फल को खरीदता है दोस्तों, उसके बावजूद भी रोहित को 320 रुपये की हानि होती है, अर्थात दुकानदार ने उसे कुछ ज़्यादा ही भाव में सेब खरीदवा डाले। दोस्तों तो समझिए इस प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग। रोहित जब 500 रुपये का फल खरीदने गया तो उसको 320 की हानि हो गई दोस्तों, अर्थात सेब का मूल्य कम रहा होगा, 2 केजी सेब का मूल्य कम रहा होगा। तो आप क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। जब आप इसको घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, क्या प्राप्त हो जाएंगे? 180 रुपये। आपको कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे? 180 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों यदि सेब को 180 रुपये में यदि सेब को 180 रुपये में बेचता दुकानदार तो रोहित को ये 320 रुपये की हानि नहीं उठानी पड़ती। वो 500 रुपये लेने के बावजूद, 500 रुपये दुकानदार को देने के बावजूद उसे 320 रुपये की हानि होती है, अर्थात सेब का जो मूल्य रहा होगा 180 रुपये रहा होगा, इसलिए दोस्तों उसको हानि होती है कितने रुपये की? 320 रुपये की। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, हमारा जो समझाने का तरीका भी समझ में आया होगा, तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। हम आपके इसी आशा में आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे और वहां पर आपको सही से उचित समय पे रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए आप एक बार प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है, आप 500 रुपये के जो है दोस्तों 500 रुपये के एक सामान को कितने में खरीदेंगे कि आपको 30 रुपये का लाभ हो। दोस्तों ये प्रश्न का जवाब आपको किस में देना है? कमेंट में देना है। आप 500 प्रश्न को मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि दोस्तों आप 500 रुपये का कोई सामान को कितने रुपए में खरीदेंगे कि आपको 30 रुपये का लाभ प्राप्त हो। 500 रुपये के सामान जो है दोस्तों आप कितने रुपए में खरीदेंगे कि 30 रुपये का आपको क्या हो जाए? 30 रुपये का दोस्तों आपको लाभ भी प्राप्त हो। सामान का जो मूल्य है दोस्तों 500 रुपये में है और आपको उसे 30 रुपये के लाभ पर खरीदना है। आपको कितने रुपये में खरीदना चाहिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और दोस्तों यदि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।